सब लोग आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस. So it's a collective energies, take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, डिटेल्स वहाँ पे मेंशन है. सो याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल. इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट. सो अपने पर्सन पे फोकस करिए गाइस. जो भी सिचुएशन आपके और इनके बीच में चल रही है सबके लिए रीडिंग ओपन है. करना बस आपने ये है कि उनका नेम रिपीट करना 3 टाइम्स, एनर्जीज अलाइन करनी है एंड कलेक्टिव एनर्जीज हैं. सो किसी चीज़ को आपने ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिक्स हरगिज़ नहीं करना. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. देखते हैं ये जो भी पर्सन है वो आपके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में इस टाइम पर्सन है उनके लिए. फर्स्ट वी हैव ऑनरिंग द पास्ट 31. कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 4 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है. वी हैव अप्रिशिएट 23 एज डेट ऑफ बर्थ, 5 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है. कुछ लोग 40+ भी हो सकते हैं. एंड देन वी हैव रेस्ट आफ्टर लेबर 26 एज डेट ऑफ बर्थ, 8 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है. और यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ये जो भी पर्सन है ना वो पर्सन महसूस करते हैं कि आपका पास्ट जो है ना काफ़ी हद तक डिफ़िकल्ट रहा है. आपके साथ इस पर्सन के रिलेशनशिप का, इस कनेक्शन का पास्ट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा है. और इस टाइम जो है ना ये इंसान इस सारी चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि मे बी आपने या तो इस इंसान के साथ काफ़ी एडजस्ट होने की कोशिश की है या फिर इस पर्सन को महसूस होता है कि इन्होंने आपको पास्ट में काफ़ी टफ टाइम दिया है. बट राइट नाउ जैसे एक इंसान है ना, जैसे आपको अप्रिशिएट करना चाहता है कि आपने इस इंसान के साथ फिर भी जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो बिहेवियर किया है. आप बहुत ज़्यादा एक अच्छे वे में इस इंसान के साथ जो है वो चीज़ों को लेकर चले हो. तो उन चीज़ों को ये पर्सन डेफिनेटली ऐसा लगता है कि अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं. आपको इस टाइम ये पर्सन अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि जो भी कुछ पास्ट रहा है या जो कुछ भी पास्ट में आपके साथ इस पर्सन का बिहेवियर रहा है या फिर आपके इस कनेक्शन की सिचुएशन रही है, आपने उस चीज़ में भी काफ़ी हद तक एक तो या तो मेचोरिटी के साथ हैंडल किया या फिर किसी तरह से आपने ज़्यादा चीज़ों को क्रिटिसाइज़ नहीं किया या फिर ज़्यादा चीज़ों को क्रिटिकल नहीं किया. तो इनको महसूस होता है कि अब आपका ना अप्रिशिएट करने का टाइम आ चुका है. बिकॉज पास्ट में काफ़ी कुछ जो है इस इंसान ने कुछ आपके साथ अनफेयर किया है या फिर टू मच हो सकता है किया है. तो अभी ये इनको महसूस होता है कि अब आपको उस चीज़ का एक तरह से ये इंसान रिवॉर्ड देना चाहते हैं, आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि आपने इस इंसान को समझा, आपने बिल्कुल भी इस इंसान के साथ कोई झगड़ा नहीं किया, कोई मिसबिहेव नहीं किया. तो उस चीज़ को लेकर ये पर्सन डेफिनेटली आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं इस टाइम. यस, एनर्जी सिचुएशन दिख रही है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग. कुछ लोग में भी अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं तो वो भी आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं. उनको लगता है कि आप लोगों के साथ डेफिनेटली उन्होंने कुछ ना कुछ में भी अच्छे तरीके से नहीं किया या फिर कुछ चीज़ों में इन्होंने आप लोगों को वो आपके राइट्स नहीं दिए जो कि आप डिज़र्व करते थे. लेकिन फिर भी आप लोगों ने बहुत पेशेंस से सारी चीज़ों को हैंडल किया. आपने कभी किसी चीज़ की डिमांड नहीं की. बट अभी इनको लगता है कि चीज़ों को अप्रिशिएट करने का टाइम आ चुका है और इस टाइम वो आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल देना चाह रहे हैं, एक अच्छा जो है वो अपनी तरफ से इनपुट देना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में, इस रिलेशन में. इवन कि मैरिज भी है तो उसमें भी. ठीक है, तो जो भी आपका इस लेबर रही है आपकी इस कनेक्शन में, आपने जो भी चीज़ों को एज अ लेबर हैंडल किया है, तो अब उनको लगता है कि अब आपको एक बहुत ही उस चीज़ का पीस, उस चीज़ का सुकून देने का टाइम आ चुका है. तो वो आपको देना चाहते हैं. यस, जो टफ टाइम दिया था अभी इंसान आपको उतना ही इजी टाइम देना चाहते हैं. वी हैव इट्स अ सेल्फ रिलायंस. इनको लगता है कि आपने हमें या तो आपने बहुत कुछ अपने खुद अपने अपने ओन पे सब कुछ किया है. आप इस इंसान पे किसी चीज़ को लेकर डिपेंड नहीं रहे. आपने खुद अगर पास्ट में चीज़ें आप दोनों के बीच में क्रिटिकल रही हैं तो आपने उन सब चीज़ों को अपने जो है ना ओन पे हैंडल किया. आपने इस इंसान पे किसी चीज़ को भी डिपेंड नहीं किया. आप इंडिपेंडेंट रहे हो, आप डिपेंड नहीं किए इस पर्सन पे. तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक इस इंसान को अच्छी लग रही हैं. लेकिन उनको लगता है कि आपने वो जो सब कुछ खुद किया था, अपने आप को बूस्ट अप करना, अपने आप को पॉजिटिव करना नेगेटिव सिचुएशन में भी, तो अब वो चाहते हैं कि आपको सब चीज़ों का अप्रिशिएट करें और अब आपको सब कुछ चीज़ें दें जो कि आप डिज़र्व करते हो. क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ डेफिनेटली गलत किया है. यस, सो यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे किसी चीज़ की बर्थ की, प्रेगनेंसी की दिख रही है. तो ये आपके साथ एक प्रोस्पीरियस कनेक्शन जो है, एक रिश्ता जो है वो ग्रोथ के साथ रखना चाह रहे हैं.
नंबर 10, 1, 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 8 मास्टर नंबर कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ये चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे इनको लगता है कि कुछ ना कुछ आप दोनों का कर्मा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यानी कुछ लोगों का कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक नहीं बोलूँगी, आप दोनों का कर्मा कहीं ना कहीं है। कार्मिक फिर नेगेटिव में हो जाएगा, बट कर्मा आपका जुड़ा हुआ है कि आप दोनों किसी ना किसी कर्म की वजह से एक दूसरे से मिले थे और आप दोबारा भी आप मिल रहे हो। अगर मुझे तो वैसे एनर्जी आ रही है कि यहाँ पे कुछ लोगों के बीच में भी स्टिल अभी भी कांटेक्ट है, लेकिन चीज़ें कुछ अप्स एंड डाउन्स हो रही हैं, कुछ हाई एंड लोज आपके इस कनेक्शन में अभी भी चल रहे हैं, बट ये इंसान उस सारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसीलिए ये अब आपको सब कुछ देना चाहते हैं जो कि इनको महसूस होता है आप डिज़र्व करते हो। या तो आपको वो खुशियाँ देना चाहते हैं जो इनको लगता है कि आप डिज़र्व करते हो। आपने जो भी इनके साथ टफ़ टाइम देखा है, हार्ड टाइम देखा है, लाइफ का टफ़ टाइम जो देखा है ना, उस चीज़ का ये पर्सन आपको एप्रिसिएशन देना चाह रहे हैं और साथ ही साथ आपको अब सब कुछ देना चाहते हैं जो उनको लगता है कि आपको अपने टफ़ टाइम में ये इंसान नहीं दे पाया। मुझे यहाँ बहुत एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हैं जो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। नाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दीज ओरेकल्स। पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं वो आपके लिए, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस उस पर्सन के जो आपके माइंड में है। वी हैव इट्स अ घोस्टेड एंड डिसअपीयरिंग, यस। वी हैव सिंगल, नॉट इन रिलेशनशिप। वी हैव रोमांस फीलिंग्स। वी हैव ब्लॉक्ड ऑब्स्टैकल्स। We have magnetic attraction, it's a passion. And then we have it's a ex-lover, old spark. Then we have it's a single parents. मैंने आपको बताया ना कि कुछ लोगों की तरफ से ये मैरिड सिचुएशन मुझे दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक है रिग्रेट्स एंड इट्स जस्ट अ मिस्टेक। इस टाइम ये इस पर्सन को काफ़ी रिग्रेट हो रहा है। आप लोगों को कुछ लोगों ने हो सकता है यहाँ पे घोस्ट किया है, मे बी आपको बिना कोई क्लैरिटी दिए, बिना कोई क्लोजर दिए आपको छोड़ गए हैं, लेकिन फिर भी उस सिचुएशन में इनको महसूस होता है कि आपने कभी भी जो है ना इस इंसान को डिग्रेड करने की कोशिश नहीं की या इस इंसान को डिफेम करने की कोशिश नहीं की। ठीक है, आपने सब्र हो सकता है किया यहाँ पे काफ़ी हद तक की सिचुएशन में। आप किसी के साथ इनको लगता है अभी भी रिलेशनशिप में नहीं गए, इनका बहुत कुछ करने के बाद भी इस इंसान का आपकी लाइफ से एकदम से गायब हो जाना, एकदम से डिसअपियर हो जाना, आपको कोई बिना कोई क्लैरिटी दिए, बिना कोई बात की इंसान आपकी लाइफ से चले गया, इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को छोड़ के। लेकिन इनको लगता है अभी भी आप किसी के साथ भी स्टिल अभी भी किसी के साथ आप रिलेशनशिप में नहीं हो, आप टोटली सिंगल हो। और उसी चीज़ का इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ आपके साथ किया है, लेकिन आपने फिर भी बदले में पलट के कुछ भी नहीं किया। आप अपने ऊपर डिपेंड रहे हो, आपने हो सकता है अपने ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। आप यहाँ पे सेल्फ रिलायंस की एनर्जी है कि लाइक आप किसी पर रिलाई नहीं किया, आप किसी पर डिपेंड नहीं हुए, आपने खुद अपने आप को जो है वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग किया है, आपने खुद अपने आप को इनकरेज किया है, आप अपना इनकरेज खुद बने हो। ठीक है, आपको किसी की सपोर्ट की या किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने अपने आप को खुद बूस्टअप किया, आप इंडिपेंडेंट हुए हो, आप किसी पे को डिपेंडेंट नहीं हुए। ठीक है, लेकिन इस इंसान को भी स्टिल आप लोगों की तरफ एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, अभी भी इस इंसान को आपकी तरफ एक पैशन है आपके साथ रिश्ता बनाने का। स्टिल दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू गाइस, बिकॉज कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे ब्लॉक सिचुएशन है और उनको लगता है कि ये जो ब्लॉकेज बनाई है वो इस इंसान की खुद बनाई हुई है। तो उन ऑब्स्टेकल्स, उन ब्लॉकेजेस को ये इंसान इस टाइम ख़त्म कर देना चाहते हैं, बिकॉज इनको काफ़ी रिग्रेट है, अपनी गलती का एहसास हो रहा है इस पर्सन को इस टाइम। बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे सिंगल पेरेंट हैं और इस इंसान को महसूस हो रहा है कि आपने एज अ सिंगल पेरेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से जो है वो पूरी की हैं। तो कहीं ना कहीं कमी इस इंसान में रही है, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट आफ्टर लेबर की एनर्जी भी है एंड यहाँ पे हमारे पास प्रोस्पेरिटी की एनर्जी भी है कि आपने जो कुछ भी एज अ सिंगल पेरेंट किया है ना, इस इंसान को महसूस हो रहा है कि वो आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं और अब आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। बिकॉज अभी भी स्टिल उनको आप में एक स्पार्क दिखता है, अभी भी स्टिल उनको वही आपकी तरफ अट्रैक्शन, वही पैशन है जो इनको कभी आपके साथ महसूस होता था। बिकॉज इनको लगता है जो ये सारी ब्लॉकेजेस बनी हैं वो इस इंसान की अपनी क्रिएट की हुई हैं। तो ये वेट कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे एक नेट सा है, तो ये इंसान उस तरफ देख रहा है कि किस तरह से इन ब्लॉकेजेस को, इन ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करके आपकी तरफ वापस आना है। क्योंकि इनको लग रहा है कि आप सिंगल पेरेंट रहे हो, आपने किसी और को अप्रोच नहीं किया या किसी के साथ रिलेशनशिप भी नहीं बनाई, तो इसीलिए भी आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं।
यस और जो लोग यहाँ पे डेफिनेटली अपने किसी मैरिज का कोई सीन नहीं है और वैसे आप किसी अपने लवर या किसी पार्टनर के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, तो उनको महसूस होता है कि आप स्टिल सिंगल हो। इस इंसान के आपको गोस्ट कर देने के बाद भी आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहे, बट इस इंसान को अपने किए का इस टाइम काफ़ी पछतावा है, काफ़ी रिग्रेट है, अपनी गलती का एहसास हो रहा है, बिकॉज स्टिल अभी भी वो आपकी तरफ जो है वो अट्रैक्टेड हो रहे हैं। उनको अभी भी स्टिल अट्रैक्शन आपकी तरफ है। उनको लगता है कि आपके अंदर एक अजीब सा स्पार्क है जो इनको कहीं भी और महसूस नहीं हो रहा, जिस स्पार्क ने इनको किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाने भी नहीं दी। तो ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। नाउ लेट्स सी मोर, क्योंकि पास्ट में जो कुछ भी इस इंसान ने आपके साथ किया ना, ये डेफिनेटली उस चीज़ को लेकर आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं। इन्होंने चाहे जितना भी बुरा किया, लेकिन आपने बदले में पलट के कुछ ऐसा बुरा नहीं किया। यस और जब आप पलट के बुरा नहीं करते, जब सामने वाले ने आपके साथ बुरा किया होता है, तो सामने वाले इंसान को ज़्यादा रिग्रेट और रियलाइज़ होता है, रियलाइजेशन ज़्यादा होती है, ज़्यादा उसको अपनी गलती का एहसास होता है। तो वही सिचुएशन कुछ मुझे इस इंसान के साथ भी दिख रही है। नाउ लेट्स सी, जान लेते हैं फर्दर क्या महसूस कर रहे हैं जो पर्सन आपके माइंड में है, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। यस जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी ये दोबारा से उनको चेंज करना चाहते हैं। जो रिश्ता आपके दरमियान ख़त्म हो गया था या इस इंसान ने ख़त्म कर दिया था, ये उसको दोबारा से नई शुरुआत करने के लिए आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। वी हैव कंपैरिजन। कुछ लोग हो सकते हैं आपको छोड़ के इसीलिए गए थे कि इनको लगता था कि मे बी ये आपसे बेटर इनकी लाइफ में है कोई, बिकॉज लवर्स एंड कंपैरिजन से मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के पास चॉइसेस थी और इस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया था, बिकॉज उस पर्सन में और आप में ये इंसान कंपैरिजन कर रहे थे और इनको वो बेटर लगा। दैट्स वाई इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया, आपको छोड़ दिया और अब वही सिचुएशन आ चुकी है कि ये पर्सन अब वो जो भी पास्ट में कुछ किया था ये उस चीज़ों को दोबारा से चेंज करना चाहते हैं। पास्ट में इस इंसान ने आपको छोड़ा, ब्रेकअप किया, रिश्ता ख़त्म कर दिया, आपको लेट गो किया, अब ये पास्ट को लेट गो करके दोबारा से आपके पास आना चाहते हैं। बिकॉज इनको महसूस हो रहा है इन्होंने जो आपका कंपैरिजन किसी और के साथ किया था ना, वो सबसे बड़ी गलती थी इस इंसान की, और उसी का इस टाइम इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है। बिकॉज इनको फील होता है कि आप इस इंसान के जो हो ना परफेक्ट लवर हो। यस जो अट्रैक्शन है, जो इंटीमेसी है, वो इनको आपके साथ महसूस हो रही है। तो ये आपके साथ एक लविंग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, आपके साथ पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं। जो भी कंपैरिजन किया था उस कंपैरिजन से बाहर आना चाहते हैं। और ऑब्वियसली आप जब किसी के साथ भी कोई कंपैरिजन करोगे तो आप खुद मेंटली जो है वो अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो, खुद आप अपने आप को एक मुश्किल में डाल रहे हो। तो इस इंसान ने अपने आप को खुद मुश्किल में डाला है। इसीलिए कुछ लोग मुझे लगता है अचानक से ही सडनली आपको डिसअपेयर करके आपको छोड़ गए, या आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकती है सिचुएशन यहाँ पर। बट अभी ये इंसान जो भी है वो आपसे यूनियन करना चाह रहे हैं, और आपके और इनके बीच में कंपैरिजन की वजह से जो कुछ भी हुआ था उसको दोबारा से चेंज करना चाहते हैं। एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं आपसे इस लविंग रिलेशनशिप की। बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। यस ओके, बिकॉज इस पर्सन के पास चॉइसेस थी और इन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया, बट इसको महसूस हो रहा है आप स्टिल अकेले हो। वी हैव द फूल। ये रिस्क लेना चाहते हैं लीप ऑफ फेथ के साथ। दे रियली वांट टू ट्राई इट आउट। यस ये ट्राई करना चाह रहे हैं एक रिस्क लेकर आपकी ज़िंदगी में, बिकॉज ये इंसान कम बैक करना चाहते हैं। सो दे रियली वांट टू ट्राई कि मे बी कोई इनका लाइक लक काम कर जाए, तो ये जो ट्राई करें तो मे बी वो सक्सेसफुल हो सकती है वो ट्रायल इनके लिए। तो ये ट्राई करना चाहते हैं क्योंकि ये पर्सन इस रिश्ते की दोबारा से रिबर्थ करना चाहते हैं और आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं। ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है बिकॉज रिसेप्टिविटी की एनर्जी है। इट मीन्स कि इंसान आपको कुछ ना कुछ रोमांटिकली ऑफर करना चाह रहे हैं और वो आपकी तरफ से चाहते हैं कि आप उस प्रपोजल को, उस रोमांटिक ऑफर को आप कबूल करो। नंबर 13 4 and 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। वी हैव इट्स अ चेंज। सिचुएशन आपके बीच में जो भी चल रही है, दिस पर्सन रियली वांट टू चेंज। ये इंसान जो है ना वो महसूस कर रहे हैं कि अगर ये खुद कोशिश करेंगे, कोई रिस्क लेंगे तो किस्मत भी इनका साथ देगी। बिकॉज ये चाहते हैं कि किस्मत कुछ ऐसा करे कि दोबारा से आपका यूनियन हो जाए, दोबारा से आपके बीच में रिश्ता ठीक हो जाए। यस बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी दिख रही है कि इस इंसान ने मे बी ईगो में आके आपका किसी के साथ कंपैरिजन किया है। इस इंसान की ईगो कहीं ना कहीं बीच में आ रही थी कि इसने आपके ऊपर किसी और को प्रेफर किया। स्टिल इस वजह से बिकॉज कुछ लोग आपको हर्ट करना चाहते थे।
बट अभी उनको महसूस हो रहा है कि आपने बिल्कुल भी वो रिएक्ट नहीं किया जो इन्होंने एक्सपेक्ट किया था, हर्ट होके। बिकॉज यहाँ तो आपको जो पेन है वो खामोश कर देती है, या फिर टोटली जो है आप एक तरह से आप शाउट करते हो, तो आपने शाउट नहीं किया, आप साइलेंट रहे हो। तो वही चीज़ें, आपका साइलेंट रहना इस इंसान को काफ़ी जो है बॉदर कर रहा है कि क्योंकि ऑब्वियसली आप खामोश हो तो उसके पीछे एक तूफ़ान है। तो इस इंसान को आपकी खामोशी से एक डर सा आ रहा है। तो ये पर्सन जो है ना कोशिश करना चाहते हैं रिस्क लेकर, बिकॉज इनको लगता है अगर ये कोशिश करेंगे तो मे बी यूनिवर्स की तरफ से भी या किस्मत की तरफ से, डेस्टिनी भी इस इंसान को तभी चांस देगी चीज़ों को चेंज करने का जब ये खुद अपनी तरफ से कोई एफर्ट पुट करेंगे। क्योंकि आप बैठे रहोगे तो फिर बैठे रहोगे, जब आप किसी चीज़ में एफर्ट ही पुट नहीं कर रहे हो तो आपको कैसे कुछ मिलेगा। सो रिस्क इज़ बेटर देन रिग्रेट। तो ये रिस्क लेना चाहते हैं क्योंकि रिग्रेट ऑलरेडी इस इंसान को हो रहा है अपने किए का। सो बॉटम ऑफ द डेक है क्रिएटिविटी। इट मीन्स कि ये इंसान जो भी है वो आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। एंड वी हैव एग्जिस्टेंस, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके साथ इनका रिश्ता बन जाए, और जो भी इनके सपने हैं आगे आपके साथ फैमिली बनाने के, आपके साथ कमिटमेंट बनाने के, आपके साथ आगे ग्रोथ के, आपके साथ आगे फर्टैलिटी के, ये उस सब चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं। बिकॉज इस टाइम इस पर्सन को महसूस होता है कि आपका इस इंसान की लाइफ में रहना कितना मायने रखता है, आपकी एग्जिस्टेंस ये पर्सन अपनी लाइफ में चाहते हैं, इसीलिए उस सारी सिचुएशन को बनाने के लिए अपनी एफर्ट पुट करना चाह रहे हैं। या बहुत क्लियर मैसेज आ रहे हैं एंड आई फील वेरी पॉजिटिव, एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हैं यहाँ पे जो आ रही हैं, एंड आई फील वेरी गुड बाय द वे। यस, सो नंबर 3, 1 एंड 10, 1, 10 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोगों की एज 35, 34, 31, 30, 31, 36 ये हो सकती है। अदरवाइज 3, 1, 5, 6, 1 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कुछ लोगों की एज 33 भी हो सकती है। अदरवाइज डबल मास्टर नंबर 33 भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट दिख रहा है। स्टार साइन की बात करूं तो यहाँ पे एक्वेरियस, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, विर्गो एंड स्कॉर्पियो बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी भी है, बट जो प्रोमिनेंट स्टार साइन दिख रहे थे वो मैंने आपको बता दिए। यस, लेकिन ये इंसान जो भी है वो आपको पेडिस्टल पे पुट करना चाहते हैं। स्पेशली अगर आपकी इनसे शादी हुई थी और शादी के बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस आई हैं, या शादी के बाद आपके बीच में कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आई हैं, चीज़ें ख़राब सी हुई हैं, तो ये इंसान अब आपको वो आपकी रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, अब आपको वो स्टेटस देना चाहते हैं, आपको उस पेडिस्टल पे पुट करना चाहते हैं जो ये पहले नहीं कर पाए थे। और उसी चीज़ का पछतावा है इस इंसान को कि इसने आपको इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी जो आप डिज़र्व करते थे। यस, बिकॉज आप इनकी लाइफ में ये इनको चाहिए हो, आपकी एग्जिस्टेंस ये इंसान अपनी लाइफ में चाहता ही चाहता है। इसीलिए उस सब चीज़ों को क्रिएट करने के लिए ये अपना रिस्क लेना चाहते हैं, एफर्ट पुट करना चाहते हैं। बिकॉज किस्मत इनको लगता है तभी साथ देगी जब ये खुद कुछ ना कुछ रिस्क लेंगे, लीप ऑफ फेथ के साथ चीज़ों को बनाने के लिए। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।